जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप कितनी भी भलाई कर लें फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है, या ये कहें कि अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता और लोग आपको ही दोष देने लगते हैं, चाहे आपने उनकी भलाई के लिए कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। तो मित्रों, इसका जवाब भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को दिया है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु बैकुंठ में अपने धाम पर विराजमान थे, तभी नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त नारद को देखकर प्रसन्नता से कहा, हे वत्स, आज तुम्हारे आगमन का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। नारद जी ने आदरपूर्वक कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके लिए क्या नया समाचार लाऊं, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, फिर भी बताओ, इस शीघ्रता का क्या कारण है। नारद जी ने विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन मैं आपके समक्ष अपनी जिज्ञासा रखता हूँ। मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहाँ के लोगों को देखा जो अच्छे कर्मों के बावजूद दुखी हैं। आपने कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, फिर उन लोगों को दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या अच्छे कर्म करने का ये अर्थ है कि व्यक्ति दुख में ही रहेगा? नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान अवश्य करूँगा। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस महान कथा को ध्यान से अवश्य सुनूंगा। मेरा ये सौभाग्य है कि आपके मुख से ये कथा मुझे सुनने को मिल रही है। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वो कथा सुनाने लगते हैं। हे वत्स, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गायें बैल और बहुत सारी ज़मीन थी। किसान नित्य खेती में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस किसान की 3 संतानें भी थी, जिनसे वो बहुत अधिक प्रेम करता था। किसान ने अपनी संतानों के लिए बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा करके रखी थी, ताकि उसकी संतानों को कभी दुख ना झेलना पड़े। किसान अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था। वो हमेशा उनका ख्याल रखता था। जो चाहिए वो अपने पुत्रों को देता था। उसने अपने संतानों को पढ़ाया लिखाया, जो चाहिए वो किया। फिर जवान होने पर उसने तीनों लड़कों का विवाह भी कर दिया। लेकिन किसान अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं देता था। उस किसान को हमेशा डर लगा रहता था कि उसे लगता था कि अगर उसके बच्चे काम करेंगे तो वे सभी बीमार पड़कर मर जाएंगे। इसी डर से उसने अपने बेटों को कभी कोई काम नहीं करने दिया और खुद अकेले ही सारा काम करने लगता था। किसान के लाड़ प्यार के कारण उसके तीनों लड़के अब निकम्मे हो चुके थे। उन्हें कोई भी काम नहीं आता था और व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं था कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। घर पर सब कुछ आसानी से मिल जाता था, तो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अब किसान बूढ़ा होने लगा था और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी। इसी चिंता से वो किसान हमेशा दुखी रहता था। अब बुढ़ापे में उस किसान से काम नहीं हो पा रहा था, जिससे घर की आमदनी कम होने लगी थी। उसके तीनों पुत्रों का परिवार भी बड़ा हो गया। उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गई थी। अब इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए अधिक धन और अनाज की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन किसान सब कुछ अकेले नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके पुत्र भी अब उससे द्वेष करने लगे थे। सारा दोष वे पुत्र अपने पिता पर ही डालने लगे थे। उस किसान के पुत्रों को
अपने पिता पर बहुत क्रोध आने लगा था। वे सोचने लगे थे कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जीवन भर काम करके उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कमा कर खर्च कर दिया। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख देते तो हम जीवन भर बैठकर आराम से खा सकते थे, लेकिन हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं, देखो नारद, उस किसान ने बचपन से ही अपने पुत्रों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। उसने उनकी हर मांग पूरी की, उन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ दिया। उसने उन्हें कभी कोई काम करने नहीं दिया, सारा काम वो अकेले ही करता था। उसने अपने बेटों को कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। उसने अपने बेटों के लिए हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश की थी। उसने कभी उनका बुरा करने का विचार तक नहीं किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस किसान के पुत्र उसे भला बुरा ही कहने लगते हैं, सारा दोष अपने पिता पर ही डालने लगते हैं। तो तुम बताओ नारद, अब इसमें गलती उस पिता की है या उसके पुत्रों की? नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, उस किसान के पुत्रों की गलती है। उनके पिता ने उनके लिए इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन उन पर निछावर कर दिया। उन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ दिया, लेकिन अपने पिता का धन्यवाद करने के बजाय वे अपने पिता को ही दोष दे रहे हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, इसमें उस किसान के पुत्रों की कोई गलती नहीं है। नारद जी कहते हैं, वो कैसे प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। हे वत्स, सभी पक्षी एक सुरक्षित घोंसला बनाकर अंडे देते हैं ताकि कोई शिकारी उन्हें खा ना सके। जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो पक्षी उन छोटे छोटे बच्चों को भोजन ला कर देता है। वो पक्षी बहुत मेहनत करता है, इधर उधर भटकता है और अपनी चोंच में अन्न भर कर लाता है और घोंसले में बैठे बच्चों के मुंह में ला कर डालता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके वे छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके पंख निकल आते हैं और वे उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वे सभी उस घोंसले को छोड़कर उड़ने लगते हैं। तभी पक्षी उन बच्चों को अन्न की तलाश करना सिखाता है और फिर वे बच्चे खुद उड़कर जाते हैं और भोजन ढूंढकर खाने लगते हैं। उसके बाद वो पक्षी कभी उन बच्चों के लिए भोजन नहीं लाता है। ठीक उसी प्रकार से नारद, उस किसान ने अपने बच्चों का लालन पालन करके उनके साथ अच्छा जरूर किया है, किंतु उसने अपने लड़कों को अपाहिज बना डाला। बालक का 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, 10 वर्षों तक उसका ताड़न करना चाहिए और 10 वर्षों के बाद उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और जवान हो जाने पर उसे कार्य में लगा देना चाहिए। लेकिन उस किसान ने अपने बच्चों को आलसी और निकम्मा बना डाला। उसने अपने पुत्रों के साथ अच्छा करने का सोचकर उनके जीवन का विनाश कर डाला। इसमें सारा दोष तो उस किसान पर ही जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, किंतु जो व्यक्ति अंधा है ही नहीं, उसका सहारा बनने की क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति लंगड़ा है ही नहीं, उसे पीठ पर बिठाकर चलने की क्या ज़रूरत है? जो जल में तैर सकता है, उसे नाव में बिठाने की क्या आवश्यकता है? जो खुद अपने हाथ से भोजन कर सकता है, उसे खिलाने की क्या ज़रूरत है? जो पहले से ही बलवान है, उसकी रक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। किंतु मंद बुद्धि मनुष्य निरंतर ये गलती करता है कि वो खुद की मूर्खता को ही अच्छा काम समझने लगता है। किसी नौजवान को धन का दान देना अच्छा कर्म नहीं होता है। अच्छा कर्म वही है जहाँ उसकी ज़रूरत हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे मार्ग पर चलने में मदद करना अच्छा काम होता है। किसी गरीब व्यक्ति को धन तथा अन्न का दान करना अच्छा कर्म होता है। किसी कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा करना अच्छा कर्म होता है। लेकिन पृथ्वी लोक पर मनुष्य ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत ही नहीं होती और सोचता है कि उसने अच्छा काम किया है। इसी कारण से वे सदैव दुखी रहने लगते हैं। यदि उस किसान ने अपने बच्चों को
बचपन से ही खेत में काम करना सिखाया होता तो आज उसके सभी पुत्र खेत में काम करके घर परिवार संभाल रहे होते, लेकिन उस किसान ने ऐसा नहीं किया। उसे लगा अगर वो अपने बच्चों को कोई भी काम करने नहीं देगा, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं देगा, तो बुढ़ापे में उसके पुत्र उसे महान पिता कहेंगे, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे कि हमारे पिता ने हमें बड़े प्यार से पाला है, हमें कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। जो मनुष्य दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अच्छे कर्म करता है तो उसे उस अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। अच्छा कर्म केवल निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हे नारद, देहधारी मनुष्यों के लिए पुरुषार्थ ही कर्म है, उसे पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए।